हाय एवरीवन, हमें पता है कि JSX की हेल्प से हम लोग जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर ही HTML का कोड लिख सकते हैं। बट उस HTML के अंदर अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स, फंक्शंस, कंडीशंस इन सबको यूज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? वो हम लोग कर सकते हैं कर्ली ब्रेसिस के साथ। कैसे, अभी आपको पता चलेगा। एक बार मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग सिंपल चीज देखेंगे कि वेरिएबल्स को JSX के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। ये कौन से वेरिएबल रहने वाले हैं? जावास्क्रिप्ट के। आफ्टर दैट कंडीशंस कैसे यूज कर सकते हैं, फंक्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह। एरे एंड ऑब्जेक्ट को यूज करके देखेंगे। HTML टैग्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग डायनेमिक कैसे कर सकते हैं JSX के साथ, ये भी देखने वाले हैं। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, और यहां पे मैंने एक इमेज का लिंक भी रखा हुआ है। ये मैं आपको बताऊंगा कि आप इस इमेज के पाथ को एक वेरिएबल में कैसे स्टोर करोगे और JSX के अंदर आप उसको कैसे प्रॉपर्ली यूज कर पाओगे। ये बहुत बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है। ऑलराइट, ओके, सो अब मैं कोड के ऊपर चलता हूं और यहां पे हमारे पास एक ऐप वाला कंपोनेंट है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, एक कांस्टेंट लेता हूं और इस कांस्टेंट का नाम मैं यहां पे रखता हूं नेम, सिंपल है। और इसके अंदर एक वैल्यू डाल देता हूं अनिल सिद्धू। आप इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि जो ये वेरिएबल है ना, इसको मैं इस जो HTML वाला पार्ट है इसके अंदर डिस्प्ले करवाऊं। अब ये बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, बस इन कर्ली ब्रेसेस का यूज करना है जो मैं यहां पे आपको दिखा चुका हूं। तो मैं यहां पे एक H1 टैग लगाऊंगा और यहां पे कर्ली ब्रेसेस ओपन करूंगा और बंद करूंगा और यहां पे लगा दूंगा नेम। और अब आप देखोगे कि हमारे पास यहां पे विजुअल हो चुका है। देखो, अभी आपको लग रहा होगा कि यार ठीक है, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, नॉर्मल HTML वाला टैग था, ऐसे लिख सकते थे अनिल सिद्धू, तो वो भी प्रॉपर्ली काम करता ना। देखो, बिल्कुल करता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम लोग कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बनाएंगे, डाटा हमारा APIs वगैरह से आएगा, डायनेमिक डाटा रहेगा, तो इस तरीके से नहीं आएंगे। यहां पे बहुत बार जो नेम है ना, ये डायनेमिक होगा। कई बार अनिल आएगा इसका नाम, कई बार मान लो पीटर आएगा, सैम आएगा, अलग अलग हो सकते हैं ये, ठीक है। सो इस तरीके से हमें यहाँ पे पहले एक वेरिएबल लेना होता है एंड देन हम लोग उस वेरिएबल को यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। और कैसे, अभी आपको पता चल गया। जस्ट कर्ली ब्रेसेस एंड देन इसको, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो आपके पास दो वैल्यूज हैं, एक है कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट को जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टेंट ही हो, आपके पास लेट भी हो सकते हैं। जैसे कि लेट है आपके पास x और इसकी वैल्यू है 10, राइट। एंड देन आपके पास एक और है लेट y और इसकी वैल्यू है 20। आप इन दोनों का एडिशन करके यहां पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अगेन आप यहां पे कोई भी, लेट से मैं अगेन एक H1 टैग ले लेता हूं और यहां पे कर्ली ब्रेसेस लगा के लिखूंगा x प्लस y। तो कहने का पॉइंट सिंपल सा ये है, और आपको यहां पे आउटपुट दिख जाएगा 30। कहने का पॉइंट ये है कि जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ना, अगर आप उसको लिखना चाहते हो इस JSX वाले पार्ट में, HTML वाले पार्ट में, तो आप क्या करोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैं एक फंक्शन कॉल करके दिखाता हूं। सो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है, जिस फंक्शन का नाम मैं अभी के लिए कुछ भी रख दे रहा हूं, जैसे कि नाम रख देता हूं फ्रूट, ठीक है, इस तरीके से रखा। और देन ये सिंपली रिटर्न कर रहा है यहां पे एप्पल, ठीक है, हाँ, एप्पल इस तरीके से लिख रहा है। अब मैं इसको यूज करना चाहता हूं, तो यहां पे कैसे करोगे, अगेन आप H1 टैग, जो भी आप टैग लेना चाहते हो, अगर टैग नहीं भी लोगे तो भी प्रॉपर्ली काम करेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल कर्ली ब्रेसेस और यहां पे लिखो फ्रूट और इस तरीके से, और जैसे आप यहां पे लिखोगे आपको यहां पे दिख गया एप्पल। H1 टैग में यहां पे इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी में कोई इशू ना आए। एंड देयर वी गो, हमारे पास प्रॉपर्ली एप्पल आ गया। तो इस तरीके से फंक्शन कर सकते हो। अब इस फंक्शन में पैरामीटर पास करने हो, मान लो आपके पास एक फंक्शन, आप सम का फंक्शन बनाना चाहते हो, तो मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सम, एंड देन मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा a प्लस बी, ठीक है। इसके अंदर दो वेरिएबल हैं यहाँ पे a कोमा b, और इस फंक्शन को मैं यहाँ से पास करना चाहता हूँ। यहाँ पे एक H1 टैग लूँगा फिर से, और यहाँ पे सम वाला फंक्शन कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखेंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे पास करेंगे a 10, b लेट से मैंने कर दिया 100। तो इसका जो आउटपुट है वो कितना आना चाहिए, 110, यानी कि 110 आना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब आप ऑपरेशन भी खुद बताना चाहते हो इसका, जैसे कि आपने नाम रख दिया, एक और फंक्शन बना लेता हूं मैं, फंक्शन ऑपरेशन ऐसा करके, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक फंक्शन बना लिया। एंड देन मैं यहाँ पे इसको रिटर्न करूंगा, और रिटर्न पे क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे डाल देंगे हम लोग वेरिएबल a कोमा b कोमा ऑपरेशन, OP लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कि ऑपरेशन क्या है हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ कॉन्स्ट नहीं, लेट ले लेते हैं, लेट रिजल्ट, और बाय डिफॉल्ट रिजल्ट रहेगा हमारा 0। एंड देन इसके अंदर हम लगा देते हैं इफ ऑपरेशन इक्वल टू प्लस का साइन। अगर ये प्लस का साइन है तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा दोनों का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे रिटर्न a प्लस बी, और इसको हम लोग
रिटर्न भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली रिटर्न कर दो, इसके में ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे कर सकते हो एल्स इफ़ यहाँ पे अगर ओ पी इक्वल टू लेट से माइनस है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे ए माइनस बी, ठीक है, एंड लेट से एल्स, ठीक है, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, कुछ मतलब जितनी मर्जी कंडीशंस लगा दो यहाँ पे तो कोई पंगा ही नहीं है। तो जैसे मैं यहाँ पे एल्स कर देता हूँ, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो रिटर्न कर दो ए इंटू बी, ठीक है, इस तरीके से। सो अब मैं यहाँ पे इस ऑपरेशन वाले फंक्शन को कॉल करता हूँ, एक h1 टैग लगाता हूँ और यहाँ पे करूँगा ऑपरेशन वाला फंक्शन कॉल इस तरीके से। देन इसके अंदर मैं दो वेरिएबल, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ 20 देन 10 एंड देन यहाँ पे डाल देता हूँ, लेट से मैंने डाल दिया यहाँ पे प्लस का साइन, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे 30 आ गया, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस का साइन, बिकॉज प्लस 30 था ना, अब मैंने कर दिया यहाँ पे माइनस का साइन, जैसे मैंने माइनस का साइन करा तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लेट से इन दोनों में से कुछ भी नहीं करा, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे आ गया 200, बिकॉज ना ही प्लस मैच हुआ ना ही ये मैच हुआ। तो इस तरीके से आप ऑपरेशन कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि मैं कुछ कंडीशंस लगाऊं इसके ऊपर, ठीक है, तो कंडीशन आप किस तरीके से लगाना चाहते हो कि मान लो जो ये नेम है, अभी तो ये डिफाइंड है, अगर ये नेम यहाँ पे है ही नहीं तो आप क्या करोगे, ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ठीक है, अभी तो यहाँ पे नेम दिख नहीं रहा बट स्टिल, तो इसके लिए आप क्या करोगे, बट आप चाहते हो कुछ ना कुछ दिखे, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो नेम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे, जिसको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास नेम है तो यहाँ पे नेम को प्रिंट करो, और अगर ये नेम नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट कर दो यूजर नॉट फाउंड, इस तरीके से, ठीक है, एंड देन यहाँ पे आओगे यूजर नॉट फाउंड आपको मिल गया, ठीक है। और मान लो कि आपके पास नेम है भी बट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, ये अनडिफाइंड है, ठीक है, इक्वल टू अनडिफाइंड, तो इस केस के अंदर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूजर नॉट फाउंड। और जैसे यूजर का नाम कुछ होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ पीटर, ठीक है, तो यहाँ पे पीटर डिस्प्ले हो गया, राइट, ओके। सो अच्छा, अब आप बोलोगे नाम डायनेमिक कैसे हो सकता है, प्रोप्स वगैरह पास करके देखेंगे, स्टेट वगैरह का यूज करेंगे, आने वाले पार्ट में पता चलेगा। अभी के लिए आप इतना समझो कि कैसे हम लोग इतने ऑपरेशंस को कर सकते हैं। क्या क्या देख लिया, देखो वेरिएबल का यूज करके, कंडीशंस का यूज करके, फंक्शन का यूज करके, ऑपरेशन का यूज करके, एरे एंड ऑब्जेक्ट रह गया, ठीक है। अब मान लो मेरे पास एक यहाँ पे एक है ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट ले रहा हूँ, आप कॉन्स्ट ले लो, वैर ले लो, जो भी आप कमेंट करो, यहाँ पे कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर मान लो यूजर ऑब्जेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे यूजर OBJ, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं नेम, और नेम में यहाँ पे लिखूंगा अनिल सिद्धू, देन उसके बाद आप लेट से ईमेल है anil@test.com, ठीक है, इस तरीके से कोई भी ईमेल आईडी है, एंड देन यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, लेट से एज हो गया, देन मैंने यहाँ पे 29 प्रिंट कर दिया, इस तरीके से। सो अब मैं इनको प्रिंट करना चाहता हूँ किसी एक ऑब्जेक्ट को, तो आप सिंपली कैसे कर सकते हो, H1 टैग लिया एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करो, और यहाँ पे कर सकते हो यूजर ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल आप प्रिंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको ईमेल यहाँ पे मिल चुकी है। ईमेल की जगह पे आप चाहते हो कि क्या था और हमारे पास नेम था, तो आप यहाँ पे इस तरीके से नेम भी मिल जाएगा, जो भी आप यूज करना चाहते हो। एज है तो आप एज प्रिंट कर सकते हो, देयर वी गो, एज के साथ आ गए, ठीक है, ओके। अब एरे के अंदर आइटम्स कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कॉन्स्ट यूजर एरे। अब यूजर एरे के अंदर मान लो हमारे पास बहुत सारे एरे हैं, जैसे कि बहुत सारे यूजर्स हैं, जैसे कि सैम है, देन यहाँ पे पीटर है, देन यहाँ पे ब्रूस है, इस तरीके से, ठीक है। देन आप इनको यूज करना चाहते हो, वैसे तो इनके लिए लूपिंग कैसे होती है मैं आपको आने वाले पार्ट में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये देख लो बस यूजर एरे, एंड देन जो भी आपको प्रिंट करना, जैसे कि 0th एलिमेंट चाहिए आपको, तो इस तरीके से ये प्रिंट हो गया, सैम है यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, देयर वी गो, ओके। सो अब हम लास्ट चीज देख लेते हैं कि HTML टैग्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ये इमेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे लास्ट में एक इमेज लेता हूँ, SRC है, SRC के अंदर मैंने ये वाला पार्ट डाल दिया, तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमें एक इमेज मिल गई, बट मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल्स वगैरह की हेल्प से आए, तो आप क्या कर सकते हो, लेट से आपने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे सिंपल, जिसका नाम आपने रखा लेट वेर, जो भी आपको रखना है पाथ, इस तरीके से। अब जो ये वेरिएबल है ना, इसको आप सिंपली यूज कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि क्या हुआ यार, कॉपी फिर से कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको रख दिया इस तरीके से, देन यहाँ पे पाथ है, तो आप क्या कर सकते हो, इस इमेज टैग को यहाँ पे बंद करो, देन यहाँ पे लिखोगे SRC, और SRC के अंदर सिंपली करली ब्रेसेस के साथ इस तरीके से यहाँ पे लिख दो पाथ, जैसे आप यहाँ पे पाथ लिखोगे एंड यहाँ पे ओके सॉरी, एक्चुअली मुझे ये कोड्स नहीं यूज़ करने थे, हाँ
नाउ फाइन, तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब मान लो एक आपके पास है यहाँ पे यूजर का नेम, आप चाहते हो कि ये आपके इनपुट फील्ड के अंदर दिखे बाय डिफॉल्ट, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे लिखो इनपुट फील्ड एंड देन यहाँ पे लिख दो वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लिखोगे और वैल्यू के अंदर लेट से डाल दो नेम। तो जैसे आप नेम डालोगे तो आपको यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दिखेगी, देखो यहाँ पे दिख रही है, राइट। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसको इमेज के ऊपर ले लेता हूँ ताकि प्रॉपरली दिखे आपको। ठीक है, सो सेव करेंगे। अच्छा यार ये दिख ही नहीं दिया प्रॉपर, ये BR टैग भी लगाना पड़ेगा। अब हाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक वैल्यू वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। मान लो आपको आईडी चाहिए डायनेमिक, तो वो भी आप अभी के लिए फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जो नेम है आप उसी को मान के चल रहे हो, देन अब आप यहाँ पे इसकी आईडी पे जाओगे तो आपकी इसकी आईडी भी डायनेमिक आपको मिल जाएगी। देयर वी गो, देखो यहाँ पे आईडी एंड नेम दोनों पीटर है। कूल, ओके। सो इस तरीके से आप लोग JSX के साथ करली ब्रेसेस यूज करके वेरिएबल्स, फंक्शंस, जितने भी ऑपरेशंस वगैरह होते हैं इन सब का यूज कर सकते हो। आई होप यहाँ पे आपको काफी हेल्प मिली होगी। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड ये मेरा पेटीएम एंड गूगल पे का डोनेशन नंबर है। थैंक्स गाइस।